नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। निसंतानों को अब संतान पाने की सुख की चाहत में उपचार के लिए दूसरे शहरों में नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि बुंदेलखंड के झांसी जनपद में आधुनिक तकनीक के द्वारा इसका उपचार कराना संभव होगा, जिससे जनपद वासियों को अब महंगे इलाज से राहत मिलेगी। मेवा चौधरी धीरज टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की चिकित्सिका दिव्या अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट एवं IVF स्पेशलिस्ट व उदयपुर से चिकित्सक धीरज सिंह राणावत, वरिष्ठ भ्रूण वैज्ञानिक एवं लेख डायरेक्टर ने संयुक्त रूप से पत्रकारों की जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखंड के झांसी में उदयपुर की टीम हर समय उपलब्ध रहेगी। अभी तक आधुनिक तकनीक के द्वारा निसंतान के उपचार की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इस कारण ज्यादातर दंपति चिकित्सक से परामर्श लेने तथा उपचार के लिए बाहर जाने को विवश थे, परंतु अब यह सुविधा महानगर में हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। डॉक्टर दिव्या अग्रवाल ने बताया कि महिला को गर्भधारण करने में 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: पति का वीर्य, गर्भाशय, अंडाशय, फलोपियन ट्यूब आदि। यदि इन चारों में कोई कमी है तो महिला गर्भधारण नहीं कर सकती। ऐसे में सबसे सफल इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी है। इसमें हम महिला के अंडाशय से सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला अंडा और पति के वीर्य में सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला वीर्य लेकर IVF में सबसे अच्छा भ्रूण तैयार करते हैं। हमारे सेंटर को 5 वर्ष हो गए हैं और हमारे यहाँ कई मरीज गर्भधारण करने में सक्षम हुए हैं। इस दौरान डॉक्टर आलोक अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। वो बच्चा भी क्या है, वो 5 सेल होती है। पहले सिंगल सेल होती है, वो 5वें दिन तक 5 सेल की बन जाती है, तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये काइंड ऑफ एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो गया ना। हाँ, क्या उससे उस एग के हेल्थ को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उसके एनवायरनमेंट से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रिजर्व रहता है। अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा इतने दिन रखा है, कुछ उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम या कुछ हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चा जो बनता है वो वही एनवायरनमेंट में वही प्रिजर्व करता है। IVF में ही मतलब हमने देखा झांसी में ही कई केसेस मिसकैरेज के आते हैं, बहुत सारे मिसकैरेज के आते हैं। ये होता है कि शायद क्योंकि एग्स में कैसे आप लोग एक से ज़्यादा एग्स डालते हैं, ताकि मतलब कोई अगर एक सिक्रेट नहीं हो पाया तो दूसरा सिक्रेट हो जाता है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो लेटेस्ट है, इसमें हम लोग 2 ट्रांसफर करते हैं। लेटेस्ट और भी अच्छा आ गया है कि एक ही बच्चा, 2 एम्ब्रियोज हम लोग ट्रांसफर करते हैं और एक भी करते हैं। उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कैसी क्वालिटी है। इसमें जो भी है हमारे, तो गाँवों तक हमारी ये जो सर्विस है, जो हमारा IVF का जो यूनिट है, गाँवों तक पहुँचाना। फिर गाँव के पेशेंट क्या होता है कि IVF को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बड़ा खर्चा हो गया है ना, 2 से 3 लाख रुपए का पैकेज होगा या कुछ इस तरीके से शंकाएँ होती हैं। तो हमारी जो सर्विस है बेसिकली, मेरी जो ये बात है, हमारी जो बात है, ये उन गाँवों तक पहुँचेगी। जो IVF की जो कॉस्टिंग है वो 1.25 लाख से लेकर, इसकी कॉस्टिंग को लेके क्या कुछ नए कदम उठा रहे हैं और कैसे आप बुंदेलखंड गाँव तक पहुँचाएंगे लोगों को और IVF की सुविधा के बारे में बताएंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो बुंदेलखंड के या बुंदेलखंड के जो बाहर से भी है, वो लोग भी हमारे यहाँ पे सस्ती IVF की इलाज की सुविधा ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जैसे पहले जो IVF वाले पेशेंट है वो बुंदेलखंड से बाहर की तरफ मूव करते थे, जैसे इंदौर हो गया या दिल्ली या कहीं और स्थान पे जाते थे, या फिर उदयपुर हो गया। तो बेसिकली हमारा IVF की कॉस्टिंग मतलब कम होने का लागत ये एक मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पे पूरी IVF लैब सेटअप पूरी तरह से एकदम क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की है, जिसकी कॉस्टिंग हम जो है वो पूरा कम करेंगे इस चीज़ को लेकर। क्या कॉस्टिंग आएगी और अगर जी ये कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस होगा उसमें? जी, जो बेसिकली जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है IVF की कॉस्टिंग पे, तो ये कभी एक पेशेंट के ऊपर 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 1.25 लाख भी हो सकता है 80,000 में भी IVF हो सके, है ना। तो डिपेंड्स करेगा पेशेंट की हिस्ट्री पर और उसकी एज पर और जो मैटरनल स्टेटस है उसके ऊपर। इसमें क्या पेमेंट पूरा एक बार में जमा करना होगा कि? जी नहीं, एक बार में नहीं करना होता है पेमेंट। ये पेमेंट हम किस्तों की तरह भी दे सकते हैं। जब उसका ट्रीटमेंट जब तक चलता है, जब तक वो पेमेंट जमा करा सकता है। ये मुख्यतः 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग एक एडवांस टेक्निक होती है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो हम लोग इसमें करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है IVF की। तो ये पेमेंट कितने साइकिल में क्या जी? पेमेंट कितने साइकिल की हुई जो बताया ना कि 1 साइकिल पेमेंट है कि 2 साइकिल की पेमेंट है? जी नहीं, वो डिपेंड्स करा गया कि उसकी एज पर, उसके अंडे की क्वालिटी पे, उसके स्पर्म की क्वालिटी पर, उसके बनने वाले एम्ब्रियोज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका एम्ब्रियोज़ अगर ज़्यादा बनता है तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगी, और कम बनता है तो IVF कम पैकेज में हो जाता है। झांसी में आपने क्या सिस्टम बनाया, कैसे होगा? जी, झांसी में मुख्यतः हमारे ये सोशल नेटवर्क पे ही आजकल के टाइम पे सभी के हाथ में फ़ोन कॉल्स होते हैं, यूट्यूब्स होते हैं, फेसबुक पे, तो हम लोगों ने आपके माध्यम से ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मेरी बात पहुंच सके, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बीकेटी न्यूज 24। नमस्कार।